सात संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सात संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी एक छोटे से गांव में रामपुर में एक युवक रहता था। सात संगत जी राहुल 25 साल का तेज दिमाग, पढ़ाई में होशियार सात संगत और स्वभाव से बेहद सरल सात संगत। उसने शहर से B.Tech की पढ़ाई शुरू की थी सात संगत। जब उसने गांव छोड़ा था तो सबको उम्मीद थी कि अब उसका बेटा इंजीनियर बनेगा और पूरे गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन किस्मत शायद किसी और राह पर ले जाने को तैयार बैठी थी सात संगत। पढ़ाई पूरी करने के 2 साल बाद भी सात संगत जी राहुल को पढ़ाई पूरे करने के 2 साल बाद भी राहुल को कोई नौकरी नहीं मिली। शहर दर शहर हाथ में फाइनल सात संगत जी लेकर पढ़ाई पूरी करने के 2 साल बाद भी राहुल को कोई नौकरी नहीं मिली। शहर दर शहर हाथ में फाइल लेकर भटकता रहा, लेकिन हर जगह एक ही जवाब, एक्सपीरियंस नहीं है या वैकेंसी नहीं है सात संगत। और आखिरकार थक हार कर वो अपने गांव वापस लौट आया। गांव के लोगों की जुबान बड़ी तेज होती है सात संगत। इंजीनियर बाबू आए हैं, अब खेती करेंगे क्या? सात संगत जी इतना पढ़ लिख के भी घर बैठा है, क्या फायदा ऐसे डिग्री का? हर बात राहुल के सीने में तीर की तरह चुभती थी सात संगत। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी उसके पिता थे सात संगत। राम सिंह एक मेहनती किसान जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी बेटी की पढ़ाई में लगा दी थी सात संगत। खेत बेचकर कर्ज लेकर बेटे को शहर भेजा था। एक ही सपना था कि बेटा कुछ बड़ा करे सात संगत। पर अब हर दिन बेटे को खाली देखकर राम सिंह आंखों में उदासी रहती थी सात संगत। एक दिन खेत में हल जोतते उनका लड़की का हल टूट गया सात संगत जी। वो चुपचाप उसे घर लेकर आए और दरवाजे के पास रख दिया सात संगत। गहरी सांस लेते हुए बोले, हमारी किस्मत ही खराब है बेटा, नौकरी नहीं कर पा रहा है और यह हल भी टूट गया है। इतने पैसे नहीं कि नया बनवा सके सात संगत। राहुल यह सब चुपचाप देखता रहा। रात को वो टूटे हुए पल को देखता रहा, जैसे वो हल नहीं पिता की टूटी हुई उम्मीदें हो सात संगत। उसी तरह वो घर में रखे पुराने औजार निकाल लाया। धीरे धीरे बिना शोर किए उसने पूरे मन से उस हल की मरम्मत की। नट बोल्ट कसना, सात संगत लकड़ी की पकड़ ठीक करना और अगले दिन तड़के उसे वैसा ही रख देना सात संगत जी ये सब उसने एक जुनून के साथ किया। सुबह जब राम सिंह उठे और हल को देखा तो चौंक गए। अरे ये तो जैसा नया हो गया। सात संगत ये किसने बनाया? तभी राहुल आया और बोला, पिताजी मैंने कल रात ठीक किया है। राम सिंह की आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा तू कुछ ऐसा ही काम क्यों नहीं करता? गांव में ही कुछ कर लो। कब तक नौकरी के पीछे भागोगे? खाली दिमाग शैतान का घर होता है बेटा। और याद रखो, काम कोई छोटा नहीं होता, बड़े काम की शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। राम सिंह खेत की ओर चल पड़े और दीपक उन्हें शब्दों को सोचता रहा सात संगत। उस दिन वो यूं ही गांव में घूमता रहा। सोचते सोचते गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहीं सामने एक पुरानी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी सात संगत, जहां एक बुजुर्ग हरिनाथ बाबा साइकिलें सुधारते थे सात संगत। तभी एक आदमी आया जिसकी साइकिल की चैन टूट गई थी। बाबा चैन निकालने की कोशिश कर रहे थे,
पर अब उनकी उम्र हो चली थी, हाथ कांपते थे, नज़र कमज़ोर थी। राहुल दूर से ये सब देख रहा था। उसे दया आ गई। वो उठा और जाकर बोला, बाबा आप रहने दीजिए, मैं चैन निकाल देता हूँ। राहुल ने बड़ी आसानी से चैन निकाली, उसकी सफाई की और फिर से जोड़कर फिट कर दी। हरिनाथ बाबा हैरान रह गए। अरे बेटा, तुम्हें तो काम आता है, क्यों ना तुम मेरी दुकान में काम कर लो। मेरी उम्र हो गई है, अब हाथ नहीं चलते। साथ संगत राहुल एक पल को ठिठका। साथ संगत, मैं एक इंजीनियर साइकिल की दुकान में, पर तभी उसे अपने पिता की कोई छोटा नहीं, काम कोई छोटा नहीं होता। घर की मजबूरी और साथ संगत जी जमीर के एक साथ दस्तक दी। साथ संगत, वो बोला, ठीक है बाबा, मैं काम करूँगा। बस उसी दिन से राहुल की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। साथ संगत जी, राहुल अब रोज सुबह साइकिल रिपेयरिंग की उस छोटी सी दुकान पर पहुंच जाता था, जहां हरिनाथ बाबा सालों से गांव की साइकिल ठीक करते आए थे। बाबा ने उसे सिखाना शुरू कर दिया, कैसे चैन कसनी है, ब्रेक की केबल बदलनी है, टायर में हवा कितनी होनी चाहिए। पहले दिन से ही राहुल का लगाव काम से नहीं बल्कि सीखने से था। साथ संगत, उसका मन अब खाली नहीं था। उसके हाथों में औजार थे और आंखों में पिता के शब्द गूंजते थे। काम कोई छोटा नहीं होता। गांव के लोग रोज उसी दुकान के पास से गुजरते और ठिठक कर देखते, वो देखो इंजीनियर बाबू अब पंचर बना रहे हैं। साथ संगत, पढ़ाई लिखाई गई पानी में, अब देखो हाल। लेकिन राहुल अब ऐसे शब्दों से नहीं टूटता था। उसे अब फर्क नहीं पड़ता था। साथ संगत, उसने अपने पिता की थकी हुई आंखों को रोशन किया था और यही उसके लिए सबसे बड़ी ताकत थी। साथ संगत, दिन बीतते गए। बाबा को अब ज़्यादा देर खड़ा रहना मुश्किल होता था, लेकिन साथ संगत राहुल के आने के बाद दुकान फिर से चलने लगी थी। राहुल ने केवल मेहनत करता बल्कि अपनी पढ़ाई से मिली समझ का भी उपयोग करने लगा। उसने बाबा की पुरानी औजार पेटी को दोबारा जमाया, औजारों की साफ सफाई की और एक टूल को साथ संगत जी समझदारी से व्यवस्थित किया। अब ग्राहक जब दुकान में आते तो उन्हें सफाई, सलीका और आत्मीयता का अनुभव होता। एक दिन बाबा ने दुकान बंद करके पहले राहुल को एक किनारे बुलाया। बोला, बेटा अब मेरी तबीयत पहले जैसी नहीं रहती, एक बात सोच रहा हूँ, तुम ये दुकान संभाल लो। राहुल चौंक गया, लेकिन बाबा ये आपकी दुकान है। बाबा मुस्कुराए, मैं दुकान का मालिक नहीं, एक रखवाला हूँ, असली मालिक तो ऊपर बैठा है। तुम मुझसे किराया दे देना महीने का, और जो सामान है उसकी कीमत धीरे धीरे चुका देना। मुझे तसल्ली होगी कि ये दुकान सही हाथों में गई है। राहुल की आंखें भर आई। उसने बाबा के पैर छुए और कहा, बाबा आप निश्चिंत रहिए, ये दुकान आपकी तरह ही ईमानदारी से चलेगी। अब राहुल की दुकान की साथ संगत जी, उसका मन और भी लगन से काम में लग गया। वो हर साइकिल, हर पुर्जे को ऐसे सुधारता जैसे वो मशीन नहीं किसी की उम्मीद हो। साथ संगत, लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी ताने मारते, इंजीनियर बनकर क्या फ़ायदा जब पंचर ही बनाना है। बाप ने खेत बेच दिया था पढ़ाने को और देखो काम क्या कर रहा है। पर अब फर्क इतना था कि साथ संगत राहुल चुप नहीं बैठता। वो मुस्कुराकर जवाब देता, साहब अगर आपकी साइकिल ना बने तो पढ़ाई का क्या करेंगे। उसकी बात में आत्मविश्वास था और इसकी आंखों में चमक। साथ संगत, धीरे धीरे उसके काम की तारीफ गांव में होने लगी। अब लोग कहते हैं राहुल का हाथ बहुत सदा हुआ है। साथ संगत, एक बार जो ठीक कर दे फिर दोबारा काम नहीं निकलता। साथ संगत जी, एक दिन खेत के लौटते वक्त साथ संगत राहुल के पिता राम सिंह ने देखा कि उनकी पुरानी बैलगाड़ी की टायर में साथ संगत झोल आ गया है। वो सोच ही रहे थे कि कैसे ठीक कराएं। तभी साथ संगत राहुल ने कहा, पिताजी
आप बस गाड़ी मुझे दे दीजिए, मैं ठीक कर दूंगा। उसने खुद बैलगाड़ी के पहिए की मरम्मत की, उसे फिर से मजबूत किया और अगली सुबह पिता को दे दी। राम सिंह आंखों में गर्व था, उनका बेटा अब घर की ज़रूरतें भी समझने लगा था और उन्हें पूरा भी कर रहा था। अब गांव के और लोग भी साइकिल, बैलगाड़ी, हल जैसी चीज़ें ठीक कराने राहुल के पास आने लगे। साथ संगत राहुल हर दिन किसी के काम को पूरी ईमानदारी और सलीके से करता। कुछ समय बाद उसने शहर जाकर कुछ जरूरी और साधारण तकनीकी सामान खरीदा, जैसे कि अच्छा सा लोहे काटने वाला औजार, एक छोटा सा हैंडपंप और चैन ग्राइंडर। साथ संगत उसने गांव में लोगों के हल, बैलगाड़ियों, पंपिंग सेट और टुल्लू मोटर जैसी चीज़ों को सुधारना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ साइकिल मिस्त्री नहीं था, वो गांव का पहला बहुउपयोगी साधारक बन चुका था। साथ संगत लोग कहते हैं राहुल से बेहतर काम गांव में कोई नहीं करता। नौकरी नहीं मिली, अच्छा हुआ, नहीं तो गांव इस हीरे से वंचित रह जाता। राहुल के पिता अब लोगों से गर्व कहते, हाँ मेरा बेटा पढ़ा लिखा है और अपने ज्ञान का उपयोग गांव के भले के लिए करता है। अब साथ संगत राहुल का मन पूरी तरह काम में लग चुका था। साइकिलें की मरम्मत, बैलगाड़ियों की टायरें की मरम्मत, खेतों के हल तक साथ संगत गांव की हर जरूरत अब दीपक के साथ संगत हुनर से जुड़ गई थी। साथ संगत धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। रोज दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ पुराने किसान हल और बैलगाड़ियां ठीक करवाने आते, तो कुछ नौजवान अपनी साइकिल या मोटर फिटिंग के लिए साथ संगत राहुल से सलाह लेते। अब साथ संगत राहुल की पहचान सिर्फ एक मिस्त्री की नहीं रही, वो गांव का मददगार बन चुका था। इसी बीच राहुल ने शहर जाकर कुछ नई तकनीकी चीज़ें खरीदी। साथ संगत छोटे छोटे उपकरण जो काम को आसान और तेज बना सकते थे, जैसे कि खेतों में इस्तेमाल होने वाले टुल्लू पंप, जिन्हें अब वो खुद फिट करता। साइकिल में मोटर फिट करने का तरीका सीखकर गांव में उसे लगाना। बैलगाड़ियों में बेहतर ब्रेक और पहियों के पुर्जे जोड़ना। अब राहुल की दुकान एक सामान्य मरम्मत की जगह नहीं, बल्कि गांव का एक उपयोगी केंद्र बन गई थी। साथ संगत हर कोई राहुल के पास आता और उनकी ईमानदारी, साफ भाषा और काम के प्रति लगन देखकर खुश होकर लौटता। उसके पिता राम सिंह अब हर जगह सिर ऊंचा करके चलते थे। साथ संगत गांव के लोग उनसे कहते, राम सिंह जी, नौकरी तो नहीं मिली आपके बेटे को, पर उसने जो किया वो नौकरी से भी कई बड़ा है। साथ संगत और राम सिंह मुस्कुराकर बस कहते, बेटा पढ़ा लिखा हो तो उसे समझ होती है कि अपने ज्ञान का सही उपयोग कहाँ करना है। अब राहुल की हालत थोड़ी बेहतर होने लगी थी, घर के खर्च चलने लगे, पुराना उधार धीरे धीरे चुकता होने लगा। एक दिन उसने अपने पिता को नया ट्रैक्टर दिलवाया। साथ संगत पिताजी, अब हल से खेत मत जोतो, ये ट्रैक्टर आपकी सेवा के लिए है। राम सिंह की आंखें भर आई। जिस बेटे को लोग ताना मारते थे, वही अब उनके लिए सहारा बन गया था। साथ संगत राहुल अब अकेला नहीं था, उसकी दुकान पर गांव के 2 और लड़के काम सीखने आने लगे, मुकुल और हरि ओम। साथ संगत दोनों 18 से 19 साल के पढ़ाई में उतने तेज नहीं थे, लेकिन सीखने का जज्बा था। साथ राहुल ने न सिर्फ अपने काम सिखाया, बल्कि जीवन के बारे में भी समझाया। काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। जो अपने हाथों से काम करता है वही सच्चा निर्माता होता है। साथ संगत अब राहुल ने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगवा दिया था, राहुल सुधार केंद्र, साइकिल, बैलगाड़ी, हल, पंप, सबका समाधान। लोग उस बोर्ड को देखकर मुस्कुराते थे। उन्हें गर्व होता था कि उनके गांव में एक ऐसा लड़का है जिसने न सिर्फ खुद को संभाला, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनाया।
अब राहुल को नौकरी की कोई लालसा नहीं रही। उसे पता था जो काम उसने अपने दम पर शुरू किया वो सिर्फ रोजगार नहीं होता, वो सम्मान है। साथ संगत ये कहानी हमको सिखाती है कि काम कोई छोटा नहीं होता। साथ संगत सोच बड़ी हो तो मिट्टी भी सोना बनती है। राहुल ने ये नहीं पूछा कि दुनिया क्या कहेगी, उसने वो किया जो उसे करना था। साथ संगत और वही उसकी असली जीत थी। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ देखने तक मत रखिएगा। साथ संगत जी, इसे लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत, क्योंकि यहाँ मिलती जिंदगी को समझने वाली सच्ची कहानियाँ। साथ संगत जी, बेल आइकन दबाइए ताकि हर दिन मिलते रहे नई प्रेरणादायक वीडियो। साथ संगत जी, कभी ऐसा संघर्ष महसूस किया है और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ संगत जी, किसी की सोच बदल जाए, किसी की किस्मत जागे। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार।